सांप का नाम सुनते ही सभी की हालत खराब हो जाती है। सांप धरती पर सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है, जिसके काटने पर इंसान की मौत तक हो जाती है। यही कारण है कि लोगों को सांपों से दूरी बनाकर रहने की सलाह दी जाती है। देखा जाए तो ये बिल्कुल सही भी है। सांप के नजदीक रहने से हमें नुकसान ही हो सकता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सांपों की खेती करके इस देश के लोग हो रहे हैं धनशाली? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चीन की। आखिर कैसे सांप की खेती करके चाइना वाले बन रहे हैं माला माल? आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह चाइना में सांप की खेती करके लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जब भी खेती की बात आती है तो हमारे दिमाग में गेहूं या सब्जियां की खेती का ख्याल आता है और खेती करने वाले किसानों को हम अक्सर गरीब और कम पैसे वाला मेहनती समझते हैं। लेकिन चाइना में आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग सब्जियां वगैरह की खेती तो नहीं करते, लेकिन एक चीज की खेती करते हैं जिसका नाम है सांप। क्यों, झटका लगा ना? जी हाँ दोस्तों, चाइना के लोग सांप की खेती करते हैं। आखिर कैसे होती है चाइना में सांप की खेती? ये लोग कैसे करते हैं सांप की खेती? दोस्तों, चाइना एक अनोखा देश है जहां एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती हैं। लेकिन जब बात यहां होने वाले सांपों की खेती की होती है तो लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिसे देखकर आप 10 मीटर की दूरी बना लेते हैं, उसी खतरनाक सांप को चाइना के लोग पालते हैं और उनके साथ खेलते हैं। उसकी भरपूर खेती करने वाले लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। असल में पूर्वी चाइना में एक गांव है जिसका नाम है जिसिकियो। यह गांव सांप की खेती करने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ हर घर में आपको खाना पानी देखने को मिले या ना मिले, लेकिन दर्जनों सांप देखने को जरूर मिलेंगे। यहाँ इतनी मात्रा में सांपों की खेती होती है कि इस गांव का नाम स्नेक विलेज के नाम से मशहूर हो गया है। इस गांव में रहने वाले लोग अपने घरों में सांपों को भर कर रखते हैं। वैसे तो इस गांव की आबादी लगभग 2000 है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले हर घर में लगभग 20,000 से भी ज्यादा सांप मिल जाएंगे। आप अंदाजा लगा ही लीजिए कि कैसे यहाँ पर हर साल करोड़ों की संख्या में इसकी खेती की जाती है। आप इस शंका में बिल्कुल भी मत रहना, ये सांप जहरीले नहीं होते। यहाँ पर जितने भी सांप होते हैं वह एक से बढ़कर एक जहरीले और खतरनाक होते हैं। फिर चाहे अपने वार से लोगों को पागल कर देने वाला नाग हो, या फिर डंक मारकर हाथी को भी ढेर कर देने वाला किंग कोबरा। यहाँ पर लोग हजारों प्रजाति के सांपों की खेती करते हैं। इतना कुछ जानने के बाद आपने तो अंदाजा लगा ही लिया होगा कि चाइना का यह स्नेक वाला गांव कितना खतरनाक है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात तो यह है कि यहाँ पर पैदा होने वाला हर एक मासूम बच्चा खिलौने के साथ कम और सांपों के साथ ज्यादा खेलता है। कभी ना कभी आपने ऐसे वीडियोस तो देखे ही होंगे। यहाँ पर पैदा होने वाले हर बच्चे के हाथ में खिलौने से पहले सांप दे दिया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि घर में अगर इतने सांप घूम रहे हैं तो भला बच्चा उससे कैसे दूर रह सकता है। इतने सारे प्रजाति सांपों को आपस में देखकर इस गांव के लोग सांपों से बिल्कुल नहीं डरते, बल्कि उन सांपों को डरा कर रखते हैं। उनका कहना है कि अगर इन सांपों की खेती करके रोकड़ा कमाना है तो उन पर काबू रखना जरूरी है। इसलिए ये लोग सांपों को अपना साथी बना लेते हैं ताकि सांप उन्हें नुकसान न पहुंचाए। जिस तरह हमारे यहाँ किसान भाई अनाज को भगवान समझते हैं क्योंकि अनाज ही उनका सब कुछ है, ठीक इसी तरह इस गांव के लोग भी सांपों को अपना रोजगार का जरिया मानते हैं, क्योंकि इन्हीं की बदौलत इनका घर चलता है, जिस वजह से वह सांपों की बड़ी मदद करते हैं। यहाँ तक कि कई घरों में सांपों की पूजा भी की जाती है। अब आपके दिमाग में तो यह सवाल चल ही रहा होगा कि आखिर क्यों इस गांव के लोग इतनी मात्रा में सांपों को पालकर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इस गांव के लोग सांपों को केवल दिखावे के लिए नहीं पालते, बल्कि सांप के मांस और शरीर के बाकी हिस्सों को बाजार में बेचने के लिए सांपों की खेती करते हैं। आपको शायद पता ना हो कि सांप के जहर से लेकर उसके पास उसकी चमड़ी, उसकी हर चीज बाजार में बहुत ज्यादा डिमांड है और महंगी बिकती है। और आपको अगर मालूम ना हो तो बता दें कि 100 ml सांप के जहर की कीमत हजारों लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होती है। सबसे ज्यादा खतरनाक सांप का जहर तो 2 से 3 करोड़ रुपए प्रति लीटर की दर से बिकता है। अब आप सोच ही लीजिए कि सांपों की खेती करने वाले लोग इससे निकलने वाले जहर से कितना पैसा कमाते हैं। और जहर तो छोड़िए, चाइना में सांप के मीट की इतनी डिमांड है कि उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। पूरे चाइना में सांप किसी खाने की चीज के अलावा और कुछ भी नहीं है। तभी तो यहाँ पर सांपों को केवल पकाकर नहीं खाया जाता, बल्कि उसकी तरह तरह की सब्जियां बनती हैं।
और वह भी इतने अतरंगी तरीके से जिसे सुनकर आपके कान खड़े हो जाएं। सांपों से यहाँ दवाइयाँ भी तैयार की जाती हैं। मर्दों की मर्दाना ताकत बढ़ाने से लेकर कैंसर को ठीक करने तक की दवाइयाँ सांपों के जहर से तैयार की जाती हैं। यही वजह है कि चाइना के इस गांव में लोग दिन रात सांपों की खेती करते हैं। इस गांव में एक या दो नहीं बल्कि 200 से भी ज्यादा स्नेक फार्म हैं। यहाँ पर लकड़ी और शीशे के बॉक्स में सांपों को पाला जाता है। जब सांप के बच्चे अंडे से बाहर आते हैं और थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए प्लास्टिक के बड़े बड़े थैलों का इस्तेमाल किया जाता है। सांपों को बूचड़ खाने में ले जाने से पहले उनके जहर को निकाल लिया जाता है और फिर पहले तो उनके सर को काट दिया जाता है और फिर जब सांप सिर कटने की वजह से मर जाता है तो उसका मीट निकाला जाता है, यानी कि चमड़े को खींचकर निकाला जाता है और उसे धूप में सुखाया जाता है। दोस्तों, यहाँ एक तरफ सांपों का मीट का इस्तेमाल करके खाने या दवा बनाने के लिए होता है, वहीं सांपों के चमड़े का बैग या फिर बेल्ट बनाने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है। अब यह सब जानने के बाद आप सोच ही रहे होंगे कि आखिर इस गांव में लोगों के पास सांप करने की खेती का ज्ञान आया कैसे। असल में इस गांव में यांगचुंग नाम का एक किसान रहता था। एक बार यह किसान इतना ज्यादा बीमार हो गया कि गरीबी के कारण वह अपनी दवाई तक के पैसे नहीं जुटा पाया, जिस वजह से उसने अपना इलाज करने के लिए एक जंगली सांप को पकड़ा और सांप से एक दवा बनाकर तैयार कर ली, जो कि खुशकिस्मती से उस आदमी पर असर कर गई और वह ठीक हो गया। लोगों को पता चल गया है कि सांप सिर्फ इंसान की जान नहीं ले सकते, बल्कि सांपों के शरीर से बनी हुई मेडिसिन इंसानों की जान भी बचा सकती है। और इसी चीज का फायदा उठाकर यांगचुंग नाम के इस किसान ने सांपों की खेती शुरू कर दी, जिससे उसे काफी ज्यादा फायदा हुआ और देखते ही देखते बाकी के लोग सांपों की खेती करने लगे। और इस गांव में ज्यादातर लोग यही काम करते हैं। इस गांव के लोग और कोई काम नहीं जानते, वह सिर्फ सांपों को पाल के उनकी खेती करना जानते हैं और उनसे उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता। लेकिन एक स्नेक ऐसा भी है जिसका नाम सुनकर यहाँ के लोग थोड़ा सहम जाते हैं, और वह स्नेक है 5 स्टेप स्नेक। इसका यह अनोखा नाम ऐसे ही नहीं पड़ा, बल्कि जिस किसी को भी यह सांप काट लेता है तो वो मुश्किल से 5 कदम भी नहीं चल पाता और वह गिरकर मर जाता है। इसलिए इस सांप की कीमत बाजार में बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका जहर बहुत ही प्रखर होता है। इनको पालने के लिए विशेष प्रकार के पौधे की जरूरत पड़ती है, जिन्हें यहाँ के लोग उगाते हैं, ताकि यह लोग इस खतरनाक सांप को भी आसानी से पाल सके। अब आप देख ही सकते हैं कि कैसे यहाँ के लोग सांपों की खेती करके पैसा कमाने का कोई भी तरीका नहीं छोड़ते। लेकिन जब कोरोना की महामारी आई तो जानवरों के मीट को बेचना चाइना सरकार ने बैन कर दिया था। इस वजह से इस गांव के लोग बेरोजगार हो गए और उन्हें महामारी की मार झेलनी पड़ी। इस गांव की खेती बिल्कुल बर्बाद हो गई। इसके अलावा उन्हें कोई और काम भी नहीं आता था, इसलिए इनका बहुत ही ज्यादा बुरा हाल हो गया और सांपों को पालकर बहुत ज्यादा लंबे समय तक रखना इनके लिए मुश्किल हो गया। इसलिए इन लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई लोगों को तो इल्लीगल तरीके से सांपों की तस्करी करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा। हालांकि अब हालात बदल चुके हैं। वापस चाइना के लोग दबा के जानवरों का मांस खा रहे हैं, फिर चाहे वह बिल्ली का हो या चाहे कुत्ते का। वह बात अलग है कि जब महामारी ने दस्तक दी थी तब लोग कुछ खाने से पहले 100 बार सोचते थे, जिसकी वजह से सांपों की खेती में काफी ज्यादा लोगों को नुकसान भी झेलना पड़ा। लेकिन सांपों से बनने वाली दवाइयों की प्रोडक्शन अब काफी मात्रा में बढ़ गई है, जिससे अच्छा खासा मुनाफा होता है। अब आप ही सोच लीजिए कि चाइना के इस गांव के लोग अपना घर चलाने के लिए किस तरह से खतरे से खेलकर इन जानलेवा सांपों को पालते हैं ताकि वह अच्छा मुनाफा पा सकें। दोस्तों, आप ज्यादा पैसों के लालच में आकर सांप को पालकर घर में रहना पसंद करेंगे या फिर उन्हें दूर से ही नमस्ते करके खुश रहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।